प्रेज लॉर्ड। खुदावन के बाबरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट जैकलीन रसल है और मेरा ताल्लुक़ सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री शारजा से है। और आज मैं खुदावन की ज़िंदा आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ हाजिर हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो हमें मौका देता है कि वो अपने कलाम की खिदमत के लिए हमें यूज़ करता है। हालेलुया। सो आइए हम अपने कलाम की तरफ चलेंगे। वो पैगाम जो आज खुदा ने मेरे दिल में डाला है, जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, आज उस पर हम नज़र डालेंगे, उसमें से सीखेंगे कि जो कलाम है वो हमारी इस्लाह के लिए है। वो सिर्फ हमारी तंकीद नहीं बल्कि हमारी तरबियत करने के लिए है। और इसी तरबियत को देखते हुए, नज़र में रखते हुए हम इस कलाम में से सीखेंगे। सो हम खुदावन के कलाम में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से 7 आयत पे हम जो है वो मुताला करेंगे और उस पर रोशनी डालेंगे। हम इस आयत को जो 1 से 7 है उसको 2 हिस्सों में सीखेंगे और देखेंगे कि आज खुदावन ने हमारे लिए क्या पैगाम रखा है। खुदावन के कलाम में इस तरह लिखा है, मुकाशवा उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से 3 आयत तक मैं आपके साथ तलावत करूंगी। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए हैं और सोने के 7 चिराग दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर छोटा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। पाक कलाम के पढ़ और सुने जाने में खुदा उनकी बरकत हो। सो ये पहली 3 आयत को, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हम इसकी एक छोटी सी डिटेल में जाएंगे, एक हिस्ट्री में जाएंगे कि ये जो यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा उस दौर में लिखा गया जब मसीह लोग यीशु को मानने की वजह से तकलीफ उठाते थे, अजियत उठाते थे। और यहाँ हम देखते हैं कि इस ख़त में खुदावंद खुद यूहन्ना के वसीला से ये बात कर रहे हैं कि वो इनके दुख उठाने से और इनकी तकलीफ़ें उठाने से खुश है। और यहाँ देखते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि खुदावंद उनके सब्र को देख के भी खुश है। बट अगर हम 1 से 3 आयत के बाद जो आज हमारी मरकजी आयत होने वाली है, हम देखेंगे कि खुदावंद इस 3 आयत में उनकी तारीफ कर रहा है इफिसस की कलीसिया को। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ इस आने वाली आयत में, जो मैं आपके साथ पढ़ने को हूँ, कि खुदावंद ने अचानक अपने जो स्टेटमेंट है उसको तब्दील कर दिया। कि एक जगह हम देखते हैं कि वो उस कलीसिया को खुश हो रहा है कलीसिया के साथ, लेकिन उनके कुछ ऐसे काम हैं जहां पे खुदावंद ने कहा कि मुझे तुझसे शिकायत है। और जब हम आगे की आयत को पढ़ते हैं, जो कि आज हमारा मरकजी आयत होगी, खुदावंद के कलाम में 4 आयत में, दूसरे बाब और 4 आयत में इस तरह लिखा है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और यही आज हमारा उन्वान भी होगा, जहां खुदावन कह रहा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। द वर्ड छोड़ दी, जिसको हम इंग्लिश में लेफ्ट भी कहते हैं, आज हम उस पे जो है वो मेडिटेट करेंगे। यहाँ हमें खुदावन के एक एटीट्यूड को भी हम देखते हैं कि खुदावन पहली सी मोहब्बत के बारे में बात कर रहे हैं और एक शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदावन हमारी जो चीज़ें हम हमारी दुनिया में रह के करते हैं वो उस पर नज़र करता है और वो अपनी
ख्वाहिश को भी हम पे जाहिर करता है। और यहाँ वो अपनी ख्वाहिश को उन पे बता रहे कि मुझे तुझसे शिकायत है। किस बात पे शिकायत है ये आज हम देखेंगे कि इफिस की कलीसिया जो कि सब्र के साथ चल रही थी, अचानक से उन्होंने ऐसा क्या किया जो खुदा को उनसे शिकायत हो गई। और शिकायत भी कोई मामूली शिकायत नहीं थी। खुदावंद ने कहा कि तेरी पहली सी मोहब्बत जो है वो खत्म हो गई है। तो जब हम पहली बोलते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ और भी उसके साथ है। और यही आज हमारा उन्वान भी है, जहां खुदा इस कलीसिया को कह रहा था कि तूने पहली वाली मोहब्बत छोड़ दी, यानी तूने बीच में आके हार मान ली, या तूने ऐसा कुछ किया जो तूने कंटिन्यू नहीं किया। और आज खुदा आपको और मुझसे भी यही बात कर रहा है कि हमें हार नहीं मानना चाहिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ओवरकमर्स को पसंद करता है, ना कि वो जो हार मान लेते हैं। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं। हम खुदावंद में रह के अपनी खिदमत को शुरू करते हैं। हम कलाम की खिदमत की जो है वो आगाज करते हैं। हम दुआओं में अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। बपतिस्मा लेते हैं, नई जिंदगी को पाते हैं, अपनी नई जिंदगी को इस दुनिया में रह के गॉडली तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खिदमत करते करते रुक गए। और आज खुदावन यही कह रहा है कि तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ गई? क्या वजूहात हैं जो आज हम हार मान लेते हैं? क्या वो वजूहात हैं जो हमारे कदम को खुदावन की खिदमत के लिए रोक देते हैं? अक्सर हम हमारी जिंदगी में हमारे सिचुएशंस को लेके हम डर जाते हैं, जबकि खुदावन का कलाम हमें साफ कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब खुदावन हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब वो हमारी पैरवी कर रहा है, जब वो हमारी हिफाजत कर रहा है, तो हमें किसका डर, हमें किसका खौफ? बट इस दुनिया में रहते हुए, इंसानी जिस्म होते हुए, अगर आप यीशु मसीह की भी खिदमत को देखें, जब वो बाकी गतसेमनी में था और दुआ में ठहरा था, शैतान ने अपना पूरा वार उस पर चलाया, पर हमारा खुदावन हारा नहीं। उसने हार नहीं मानी, बल्कि वो दुआ करता रहा। शैतान ने उसके जिस्म को कमजोर करने की कोशिश की, बट ही वॉज अ ओवरकमर। हालेलुया। और खुदावन आज हमसे भी यही बात कहता है कि गालिब आओ। हालेलुया। और यही हमारी इस दुनिया में, जब खुदावन ने हमें ये मकसद दिया कि हम उसके कलाम की खिदमत करें, लोगों को जाके उसका कलाम सुनाएं, उसकी खिदमत करें, तो हमें हमारे कदम को आगे बढ़ाना है। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदावन हमसे चाहता है कि हम उसकी खिदमत में अपने आप को सर्व करें। मैं जब दुआ की प्रेयर वॉरियर्स को देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जो खुदावन में मसरूर रहते थे, जो खुदावन में पुरजोश होते थे, पर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो प्रेयर वॉरियर्स थक जाते हैं। और आज मैं उन सारे वॉरियर्स को, जिन्होंने हार मान ली है कि अब तो हमारी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही, आज मैं आपके खुदावन के कलाम से आपको यही बताना चाहती हूँ, बी एन ओवरकमर। हार नहीं माने। अगर हम इब्राहिम की एक मिसाल को देखें, जब इब्राहिम जो है वो खुदा से निगोशिएट कर रहा था अपने लोगों के लिए, सदूम के लोगों के लिए, कि खुदा चाह रहा था कि उनको वो खत्म कर दे, बट इब्राहिम मुसलसल खुदावन के साथ निगोशिएट कर रहा था, मुसलसल वो खुदावन से बात कर रहा था, मुसलसल खुदावन के साथ इन कांटेक्ट था। अंदाजा लगाएं, अगर इब्राहिम नहीं करता या रुक जाता या हार मान जाता कि खुदावन तो मेरी सुन ही नहीं रहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुदावन से बोलता रहा। खुदावन 50 लोग होंगे, खुदावन ने कहा ठीक है 45 लोग, नहीं 45, खुदा ने कहा ठीक है उससे भी कम, करते करते खुदा ने कहा 10 लोग भी रास्तबाज होंगे तो मैं छोड़ दूंगा इनको। इसका मतलब है कि खुदावन परसिस्टेंट प्रेयर को मांगता है। वो चाहता है कि हम कॉन्स्टेंटली उसके राब्ते में रहें।
वो नहीं चाहता कि हम हार माने, वो नहीं चाहता कि हम टूट जाएं। आज कितने लोग हैं जो बीमारी के बोझ में दबे हुए हैं, वो दुआ करते करते थक गए हैं कि खुदावंद हमारी सुन नहीं रहा। आज कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, कितने साल से उन्हें मनपसंद जॉब नहीं मिली और उन्होंने गिव अप कर दिया कि नहीं, खुदावंद हमारी नहीं सुनता। आज कितने ऐसे रिश्ते हैं जो टूटने की नौबत पे है, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं रहा। आज मेरे पास आपके लिए खुदावन के कलाम से गुड न्यूज़ है कि खुदावन ने अपने कलाम में मत्ती की अंजील में लिखा है कि मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। इसका मतलब है कि खुदावन आपको गिव अप करने ही नहीं दे रहा। खुदावन चाहता है कि आप अपने मेहनत में इस बोझ को उठाते रहें, क्योंकि इसका जो आखिर होगा वो विक्ट्री होगी। जितने भी बीमार हैं, आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि दुआ करने में मशगूल रहे, और यही खुदा उनका कलाम कहता है। अगर आप उस बेवा की और उस बेइंसाफ काजी की जो मिसाल देखते हैं कि वो मुसलसल उसके पास जा रही थी, हम उस बेइंसाफ काजी को देखते हैं कि वो तंग आ गया था बेवा से, और उसने तंग आकर उस फैसले को किया जो बेवा के हक में था। लेकिन अगर आप बेवा की तरफ देखें तो बेवा जो है वो उसको तंग करने के हिसाब से नहीं गई थी, वो हार नहीं मान रही थी। और आज खुदाम का कलाम आपसे और मुझसे भी यही कहता है कि हमने हार नहीं माननी है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अगर आज आपकी खिदमत दुआ को लेकर रुक चुकी है तो मैं सिर्फ आपसे खुदावन के कलाम से यही कहूंगी कि अपनी पहली मोहब्बत को ना छोड़ें, बल्कि वो काम करें जो आपके लिए, जो खुदा ने आपकी कॉलिंग को रखा है। अगर हम जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सिर्फ एक उन पे नजर, उनकी जिंदगी पे करें कि यूहन्ना आरिफ की जो मौत थी उनका सर कलम कर दिया गया था, और उनका सिर्फ गुनाह सिर्फ एक था कि उन्होंने गलत को गलत बोला। और आज खुदावन आपको मुझसे भी कहते हैं कि जो सही है उसको हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करें। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सही करने से नहीं रुका, और उस सही करने की वजह से जो उसने हेरोदास की जो उसके गुनाह को बताया, कि हेरोदेस को बताया कि तूने अपने भाई की बीवी को जो है वो उसके साथ राब्ता रखा, जो कि गलत था। लेकिन वो कहता रहा, वो रुका नहीं। बेशक वो अपनी जान से गया, लेकिन खुदावन ने कहा जान देने तक भी वफादार रहो। और आज आपकी और मेरी भी यही खुदावन ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम वफादार रहें। और वफादार कैसे रहेंगे? जब हम मुसलसल खुदावन के साथ राब्ते में रहेंगे, जब अपनी जिंदगी के मकसद को जो उसने हमारी रखी है उसको पहचानेंगे। सो मेरे अजीजों, आइए हम खुदावन के इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें। याद रखें कि खुदावन हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमसे प्यार करता है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। खुदावंद का कलाम कहता है कि ऐसी दौड़ दौड़ो जिसमें जीतो और इनाम पाओ, और ये इनाम तभी मिलेगा जब हम उसके साथ दौड़ेंगे और उस अच्छी कुश्ती को लड़ के फतह पाएंगे। हालेलुया। सो खुदावन के इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत मिले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा जलाली अपनी खुदावन खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, यीशु मसीह नासरी के नाम से यहोवा बाप आपकी पाक हुजूर में आती हूँ, आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे जिंदा कलाम के लिए। आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ये तेरा कलाम ही है जो हमें सही राह पर लेकर जाता है, जो हमारी इस्लाह के लिए है, जो हमारी तरबियत के लिए है। खुदावन तुझसे मिन्नत करती हूँ, आज जितने लोग खुदावन आज के इस कलाम को खुदावन सुनते हैं, अपनी जिंदगी में रिसीव करने वाले हों। अगरचे हम में से कोई भी आज अपनी खिदमत करते करते किसी भी वजह से रुक गया है, हार गया है, थक गया है, तो खुदावन तू उनकी खिदमत को बहाल कर।
आए खुदावन, मेरा ईमान है कि जब लोग खुदावन तेरे साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तू तो है ही हमारा वफादार खुदा, तू कभी हमें नहीं छोड़ेगा। मैं खुदावन आज पूरी खुदावन इस दुनिया के लोगों के लिए प्रे करती हूँ, जहाँ जहाँ खुदावन जो लोग तेरी खिदमत करते हैं, कंसिस्टेंसी की स्पिरिट दीजिए, ताकि खुदावन हम उस कॉल को पूरा कर सकें, उस खुदावन उस हुक्म को पूरा कर सके जो तूने खुदावन हमें दिया कि जाओ और तेरे कलाम की हम मनादी करें और तेरे लोगों को तेरे नाम की पहचान कराएं। बड़ी बरकत खुदावन इन सारे लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, खुदावन बड़ी बरकत चाहती हूँ और ईमान रखती हूँ कि इस कलाम की वसीला से हम सब की खिदमत जो रुक चुकी हो खुदावन वो बहाल होगी। बड़ी बरकत तेरे लोगों के लिए चाहती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगा और पाया, आमीन।